आलोक शर्मा, इससे बढ़िया स्कीम, इससे बढ़िया रोड मैप नहीं हो सकता। और सीएसआर के तहत कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी निजी कंपनियों के साथ कदम ताल सरकार कर रही है, तो बेरोजगारी की समस्या का तो निदान ढूंढ रही है। आप काहे परेशान हुए घूम रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई के पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर झूठ बोला जाता है। इसी शो में, एबीपी के शो में 2 झूठ बोले गए। पहला शो आया कि 10 साल में 52 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया। इसका मतलब पहले तो लोग जो थे सब वो अपने घर में बैठे हुए थे और 52 करोड़ को इन्होंने दे दिया। शायद इनको ये नहीं पता है कि 21 से 25 साल में जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी 42% अनएम्प्लॉयमेंट है, 21 से 25 साल के एज ग्रुप में। दूसरा, अभी एक और झूठ बोला गया कि लाखों स्टार्टअप्स यहां पर देश में आ गए। मेरे काबिल दोस्त को शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है और स्टार्टअप का क्राइटेरिया 10 बार इस सरकार ने बदल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टार्टअप कहने की एलिजिबिलिटी अलग है। अब कोई अपने घर में जाकर घिया बोलेगा और गमले के अंदर, तो उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे। स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ें और फिर कहें कि लाखों स्टार्टअप हो गए, तो मैं हम उसका जवाब देंगे। अब बात आती है जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन आज डेमोग्राफिक लाइबिलिटी जो बन गया है देश के ऊपर, और जो एबीपी न्यूज ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटबंदी और जीएसटी का रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, जिससे एमएसएमई खत्म हुआ। क्या एमएसएमई, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एमएसएमई को बढ़ाएंगे, एक तरफ हम जो योजना लेकर आए हैं, मैं उसके तमाम कुछ खामियां गिनवाता हूं। सबसे पहला, इन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपए का बजट है, 60,000 करोड़ का, इसमें 30,000 करोड़ स्टेट्स देंगी। मैं ये जो रिपोर्ट है पूरा एक बार आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा। उसके बाद एक रिपोर्ट है कि जिसमें 26,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसका 40% सीएसआर फंड से आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सीएसआर का फंड और सीएसआर का बजट ये कहां से आएगा भाई? 500 जो टॉप की कंपनियां, क्या 500 की 500 प्रॉफिट में आप चल रही है? पहले से ही सवाल 500 क्यों में से हो उठा रहे सकता हैं? आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि हाँ, कदम ताल हो सकती है सीएसआर के तहत, अगर उन्हें छूट मिलेगी? आप पहले से ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम नहीं उठा रहे हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी उठा रहे हैं। और उनका जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थ्रू कॉम्प्लिकेटेड अटेम्प्ट। मैं समझता हूं उसमें एक चीज और ऐड कर दी जाए कि विदाउट होमवर्क और कागजी योजना है। और कागजी योजना इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 5 बड़ी खामियां हैं। पहली खामी है नंबर की, कि भाई आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि 4,000 लोगों को इंटर्नशिप देने वाली कौन कौन सी कंपनियां। मीडिया जगत में एबीपी न्यूज 2-3 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक है, आपने उसका एग्जांपल दिया। क्या 500 कंपनियां 20-20 हजार लोगों को या 4,000 लोगों को, जिस तरह से हमने एक साल में लिया है, क्या 4,000 लोगों को वो एब्जॉर्व कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। दूसरा इश्यू है बजट का। सीएसआर फंड से किस तरह से पैसा आएगा, सीएसआर फंड का कैसे यूज होगा? क्या तमाम जो पुराने सीएसआर फंड से काम चल रहे हैं, मान लीजिए टाटा स्टील जो है वो दांतेवाड़ा में नक्सलाइट एरिया में अपना स्कूल खोलकर काम कर रहा है, क्या वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे? इस सवाल पर टीवी सोमनाथन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंद हो जाएंगे, लेकिन वो इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रही है। दूसरी चीज, तीसरा सवाल इसमें बहुत बड़ा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन होंगे जो, जिन लोगों को ये इंटर्नशिप दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3-4 जो चीजें मुझे समझ आई, उसमें पहली है कि माँ या बाप में से अगर कोई भी एक इनकम टैक्स पेई है तो वो इंटर्नशिप नहीं कर सकता है। दूसरा उसके अंदर है कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर आएंगे वो इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, इंटर्नशिप करके आप सोचते हैं 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आईआईटी बॉम्बे की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो बीटीयू हो गया है, उसके प्लेसमेंट के आंकड़े उठा लीजिए। जो 4 साल पूरी तरह से वहां पर ट्रेंड इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनकी कितनी प्लेसमेंट्स है? तीसरा जो मेरा सवाल है कि 500 कंपनियां, इसमें बहुत बड़ा खेल है। 500 क्यों भाई, 1,000 क्यों नहीं? बिहार में एक कंपनी का नाम बताइए जो 4,000 बच्चों को इंटर्नशिप करा सकती है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, माइग्रेशन होता है जॉब के लिए। मुझे बिहार में एक कंपनी तो बताएं मेरे अगर बीजेपी के फॉरवर्ड साथी। मूवमेंट सरकार करती दिखती है, ये बात मानेंगे आलोक शर्मा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सरकार अकेले नौकरियां सृजित तो नहीं कर सकती, उसमें निजी क्षेत्र मैं को भी मानता साथ हूं, लेना होगा। अगर वो मैं पहल हो मानता हूं। रही है उसमें, और सकारात्मक सुझाव देने के बजाय सारे अड़ंगे गिनवाने से काम हो जाएगा?
नहीं नहीं, देखिए देखिए, बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए जिसको फ्लैगशिप स्कीम बजट के लिए कहा गया। संदीप भाई, विपक्ष सवाल तो पूछेगा ना, भैया इसको अप्लाई कैसे करोगे आप? आपने टॉप 500 कंपनी क्या, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? क्या टर्नओवर से होगा? आईटी कंपनी है, 100 लोग काम करते हैं और उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। एक दूसरी कंपनी है एमएसएमई है, जिसका टर्नओवर कम है लेकिन एम्प्लॉइज ज्यादा है, वो ज्यादा इंटर्नशिप करा सकती है। इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं, होमवर्क केवल नहीं और किया गया है। केवल हम कहीं दरअसल एक लॉजिकल कल्मिनेशन और इस समस्या का निदान मिले उसकी तरफ जाने की भी एक कोशिश है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, जो ये रोड मैप जो बनाया गया, ये ख्याली पुलाव पका दिया गया या इसके लिए जमीन तैयार भी की गई है? देखिए, होमवर्क नहीं किया गया है, ये कुछ हद तक सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 कंपनियों को ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर नंबर ना बढ़ाएं तो रीजनल डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बैकवर्ड एरिया जहाँ पर कोई मिलेंगे नहीं, और ऐसा तो नहीं होगा कि, तो मुझे लगता है ये अनरियलिस्टिक है। दूसरी बात, मुझे ये भी अनरियलिस्टिक लगता है कि 1 साल की इंटर्नशिप के बाद में उसकी जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये बात मुझे नहीं लगता कि कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी मैंने सुना, कि अगर सरकार चाहे तो कंपनियों को इंसेंटिव देके, और सरकार के और भी तरीके हैं, उनको ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर वो कहेंगे कि भाई अगर एक भी इनकम टैक्स पे ही उसको नहीं लेंगे, अगर कहेंगे रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, बैकवर्ड एरिया में जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता आप मजबूर कर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा, होता है हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ कि डोमिसाइल को 70% नौकरी देंगे, मैनेजर के लेवल पे देंगे, नीचे देंगे, डिटेलिंग में जाते ही रायता फैल जाता है और कुछ भी नहीं निकलता। सरकार की तरफ से अगर कंडीशंस बढ़ जाएंगे तो ये बिल्कुल कंपनियां नहीं ले पाएंगी। सरकार कहेंगे, कंपनियां कहेंगे भाई हमें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। हम कोई हल ढूंढ रहे हैं या सिंपल वी आर प्लेइंग टू द गैलरीज, एक झुंझुना थमा रहे हैं क्या? अपर मिडिल क्लास के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको मिलेगा, लेकिन बैकवर्ड एरिया में गांव से जो पढ़ के आए, छोटे शहरों से जो आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो आ रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और सरकार के वहां भी तो उल्टा, बल्कि आलोक शर्मा जो कह रहे हैं, जो क्राइटेरिया है, जो अच्छे कॉलेजेस से निकले हुए हैं, जिनके माता या पिता में से एक इनकम टैक्स पेई हैं, रिटर्न भरते हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो दरअसल मिलना तो वो गरीब गुरबों, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलना चाहिए, पर वो मिल पाएगा क्या? क्या कंपनियां ये इन बच्चों को लेगी जो गांव से आ रहे हैं, जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह से उनको मजबूर कर पाएगी। और क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, किन क्वालिफिकेशंस के आधार पर इंटर्नशिप दी जाएगी? मुझे लगता है सरकार को सीरियस होमवर्क करनी पड़ेगी। ये नंबर जो 500 कंपनी का बढ़ा है, इसको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या रियलिस्टिक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे नहीं लगता है कि 400, 500, 1000 तक मैक्सिमम ले सकेंगे, और डिस्पर्स करना पड़ेगा। प्रोग्राम सही है कि इंटर्नशिप के द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। मुझे लगता है सरकार तो डिनायल मोड में थी, क्लेम्स डेटा दे दिया, अभी कॉस्ट का डेटा आ रहा है कि साहब बेरोजगारी तो है ही नहीं, जबकि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चीख चीख के कह रही है कि बेरोजगारी है नहीं। पर जब ये रोड मैप खींचती है, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।